जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। क्या पाकिस्तान की किसी सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने इसराइल का दौरा किया? इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो 15 मार्च को गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी थी, इंटरनेशनली जो तेल की कीमतों में कमी आई, गिरावट आई, उस वजह से हमें भी आवाम को वो रिलीफ मिलना था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम लीवीज़ टैक्स बढ़ा रहे हैं IMF के कहने पे, और ये रिलीफ हम आपको बिजली सस्ती करके देंगे। अब जब बिजली सस्ती करने का मौका आया तो वो कह रहे हैं कि जी IMF इस पे नहीं मान रहा, क्योंकि हमने उनसे कर्ज़ा लिया हुआ है और हमने आगे भी उनसे पैकेज लेने हैं, तो इसलिए वो नहीं मान रहे, तो हम ये सस्ती नहीं कर सकते। अब आप ये बताएं कि जब भी आपने कोई अशराफिया के लिए कोई चीज़ लेनी होती है, गाड़ियाँ लेनी होती हैं, या अपने MNA MPA की सैलरीज बढ़ानी होती हैं, वज़ीरों की सैलरीज बढ़ानी होती हैं, तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कहें कि ये तो IMF अप्रूवल नहीं दे रहा। जो काम आपने करना है वो आप कर लेते हैं, तब IMF की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। लेकिन जैसे ही कहीं आवाम को कोई रिलीफ मिलना होता है तो आप कहते हैं कि जी IMF नहीं मान रहा। लास्ट गवर्नमेंट में तो आप बहुत कहते थे कि जी आप मुल्क को गिरवी रख रहे हैं, अदारों की मुदाखलत बढ़ा रहे हैं। अब आप 3 साल में आपने क्या किया? जब भी आवाम की कोई बात होती है तो आप कहते हैं कि IMF नहीं मान रहा। एक जेन्युइन रिलीफ आप अपनी तरफ से, तो आपने क्या रिलीफ देना है? एक जेन्युइन रिलीफ था कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई, वो आप नहीं दे सके। ये आपकी वर्किंग है आवाम के लिए, अपने लिए सब कुछ है। 200% जो है वो वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, 150% MNA MPA की सैलरीज बढ़ा दी गई हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आवाम के लिए एक सरप्राइज़ है कि पहले उन्होंने रिसीव किया है कि पेट्रोलियम की कीमतें नहीं कम की, अब वो बिजली की कीमतें भी नहीं कम कर रहे। अच्छा, इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि PTI के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करे और इनको कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दोबारा बुलाया जाए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा और उसमें PTI भी शिरकत करे। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि फिर आप ही उनको मना लें। अब आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो PTI को मनाए, उसका वो खुद हिस्सा हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं, आइनी ओहदा है उनके पास, और किसकी मदद से है? नून लीग की मदद से। और जो नून लीग का वज़ीर आज़म है वो PTI की पीपल्स पार्टी की मदद से है। तो जब भी कोई अवाम के मफाद के लिए कोई बात होती है, जहाँ पे कोई अवाम का कोई मसला हल करना होता है, वहाँ पे वो डाल देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले डाल देते हैं नून लीग पे कि हम तो हुकूमत में हैं ही नहीं। इस तरह अवाम के शऊर की आप तौहीन नहीं कर सकते। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, यहाँ पे जो आप बात कहते हैं वो महफूज हो जाती है, वो तारीख बन जाती है। आप उसको कल को डिसऑन नहीं कर सकते। हर आदमी जानता है कि आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं। आप और नून लीग के दरमियान कोई भी इख्तलाफ नहीं है। जहाँ भी आपने अपने ओहदे बांटने होते हैं, कोई गवर्नर लगाना है, कोई वज़ीर आला बनाना है, वहाँ पे तो आपको कोई मामलात हो सकते हैं। बलूचिस्तान में हमारा वज़ीर आला होगा, पंजाब में हमारा गवर्नर होगा, वहाँ पे कोई मामलात हो सकते हैं ख़राब। लेकिन जहाँ पे अवाम के मफादात की बात है, आप दोनों इकट्ठे हैं, आप दोनों पार्टियों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह आप जो है वो हमारे तौहीन नहीं कर सकते। आम आवाम जो है वो ऐसे, यानी कि ये प्रीटेंड ऐसे करते हैं जैसे वो कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह, बाद कलीमुल्लाह के पास, सलीमुल्लाह के पास, ये काम ये करते हैं कि जब कोई ऐसी बात आती है तो वो कहता है कि वो करेगा और वो उसकी तरफ फेंक देता है बाल। लेकिन भाई यहाँ पे स्टेडियम में जो तमाशाई बैठे हैं ना, जो आवाम बैठी हुई है, वो देख रही है कि प्लेयर क्या कर रहे हैं। अब वो मामलात ऐसे नहीं चल सकते, ये बात आपको समझनी होगी। इसके अलावा मैं डिस्कस करना चाहता था कि जो पाकिस्तानी कोई भी सहाफ़ी या कोई सिविल सोसाइटी के अफराद जो हैं वो इसराइल के दौरे पे गए हैं, उनके एक यरूशलेम पोस्ट ने ये दावा किया है कि वो इधर आए हैं और उनको ब्रीफिंग दी गई है और उन्होंने सारे मामला देखे हैं और उन्होंने इस चीज़ की तारीफ़ की है कि यहाँ की आवाम बड़ी अच्छी है, पुरअमन लोग हैं और पाकिस्तान और इनके दरमियान एक नेचुरल कनेक्टिविटी है। और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस गज़ा की जंग के दौरान जो है वो सपोर्ट किया है इसराइल को, और कोई भी बड़ा एहतजाज पाकिस्तान में नहीं होने दिया, और हम एक पुरअमन रियासत हैं और आपको हमारा साथ देना चाहिए। अब आप ये देखें, इस पुरअमन रियासत का हाल देखें कि जितनी बड़ी दहशतगर्द रियासत ये है दुनिया में, उससे बड़ी कोई रियासत है ही नहीं। रशिया तो ऐसे बदनाम है, इन्होंने मिडल ईस्ट का नक्शा ही चेंज करके रख दिया है।
کتنے پرامن یہ خطہ تھا، لیکن اب دیکھیں ان کا ہمسایہ ملک ہے مصر، اس کا انہوں نے کیا حال کر دیا ہے۔ اب یہ ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شام کا انہوں نے کیا حال کر دیا ہے۔ اب غزہ میں جو انہوں نے ایک سال انہوں نے جنگ لگائی ہے، تقریباً 60-70 ہزار مسلمان انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ یہ ایک پرامن ریاست ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم کر لیں، اور اس پہ جو پاکستانی گورنمنٹ کا موقف آیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ اسرائیل کا وزٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی صحافی لوگ جو ہیں وہ کسی اور ملک کے پاسپورٹ پہ وہاں پہ گئے ہوں، تو ہم اس معاملے میں اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم اس دہشت گرد ریاست میں نہیں جانا چاہتے، اور یہ شک بالکل ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔